एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। नानक देव कहते हैं एक ओंकार सतनाम। जो उसको पा लिया, एक को जो पा लिया, वो जानता है कि ब्रह्म सत्य है और वो संसार को मिथ्या कहता है। संसार में दो है, संसार द्वैत से बना ही है। जहां द्वैत है वहां संसार है और जहां अद्वैत है वहीं परमात्मा है। जो एक को पा लिया उसने कहा संसार मिथ्या है, भ्रम है। लेकिन जो दो में जी रहा है, संसार में जो द्वैत में जी रहा है, वो उसी को सत्य मानता है और कहता है कि एक जो अद्वैत है, जो ब्रह्म है, ये मात्र कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वहां तक उसकी गति नहीं, कोई पहुंच नहीं। संसार द्वैत से बना ही है, लेकिन अगर द्वैत के पीछे गहराई में जाए तो अद्वैत छुपा हुआ है। बड़ी गहराई में जाए तो ऊर्जा एक ही है, उसका दो स्वरूप हो गया है। जैसे हम कपड़ा बना हुआ है, कपड़े में धागा एक ही है, लेकिन उसको एक दूसरे के विपरीत अगर हम ना सिलें, ना बांधें तो कपड़ा बनेगा ही नहीं। जो कपड़े को आड़ा तिरछा जो हम बनाते हैं, जो सूत चलता है, वो एक दूसरे को प्रतिरोधक शक्ति लगाए हुए है, लेकिन धागा एक ही है। क्रोध और करुणा का धागा एक ही है। हमें लगता है कि क्रोध बुरी चीज है, लेकिन क्रोध और करुणा जाकर के एक ही शक्ति है। अगर किसी के भीतर क्रोध ना हो तो करुणा बन ही नहीं सकती। ऊर्जा वही है। क्रोध का रूपांतरण हो तो करुणा बन जाए। काम शक्ति अगर नहीं है तो राम को भी नहीं पाएगा, समाधि नहीं लगेगी, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा ही नहीं। तो काम जरूरी है। इसलिए सृष्टि ने, परमात्मा ने कुछ ऐसा नहीं दिया। ऊर्जा जो दिया है उसी को रूपांतरित करना है चेतना के द्वारा। काम शक्ति जब परिवर्तित होती है, ऊर्ध्वगमित होती है, तो राम बन जाती है। और जब काम नीचे की गति की तरफ जाती है तो संसार आपका और भयानक हो जाता है। क्रोध काम को दबाएंगे तो जबरदस्त ऊपर होके आएगा, उभर के आएगा। क्रोध को दबाएंगे तो क्रोध मिटेगा नहीं, क्रोध और कई रूपों में प्रस्फुटित होगा। तो क्रोध को करुणा में हम कैसे बदलें? क्रोध दमन से नहीं मिटता, क्रोध को रूपांतरित करना है ध्यान के द्वारा। किसी ऊर्जा को दमित करने पर, मिटाने पर वो मिटता नहीं, ऊर्जा का स्वरूप बदला जा सकता है। लेकिन जो द्वैत है संसार में, क्रोध, करुणा, जन्म और मृत्यु, आप सोचते हैं कि करुणा रहे तो क्रोध भी रखना होगा, और करुणा ना हो तो क्रोध भी समाप्त करना होगा। दिन रहे तो रात को भी रखना होगा। अगर चाहते हैं रात ना रहे तो दिन को भी समाप्त करना होगा। आप चाहते हैं कि जन्म हो और मृत्यु ना हो, ये असंभव। हम लोग जीवन भर यही प्रयास करते हैं मृत्यु से भगने का, और जन्म के प्रति बर्थडे मनाते हैं मरते दम तक। आकर्षण हमारा एक तरफ है, और जब भी चुनाव की दृष्टि होती है आपकी, वही संसार है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो परमात्मा, वो धर्म है। चुनाव करते हैं हम, जन्म का बर्थडे मनाते हैं और मृत्यु से सदैव भगते हैं। जब लाश लेके जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। वो भय है, मृत्यु से परिचय नहीं हो, मृत्यु से पलायन है। जब लाश जलती है तो देखें आप लोगों को गपशप मारते हैं, बाजार की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। कोई समझदार होगा तो उसमें से कहेगा आत्मा अजर अमर है,
लेकिन सब पलायनवाद है मृत्यु के से। इसलिए द्वैत के प्रति अचुनाव जिस दिन हो जाता है तो एक की तरफ यात्रा शुरू होती है। लेकिन जब द्वैत में हम चुनाव करते हैं तो संसार आपका सघन होता है। इसलिए अद्वैत है ईश्वर परमात्मा, लेकिन द्वैत के प्रति चुनाव नहीं। दो शब्द है, एक है राग, एक है विराग। राग अर्थात दोनों का स्वीकार, काम और राम, हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, दोनों को स्वीकार कर ले वो राग, दोनों को अस्वीकार कर दे वो विराग। विराग है ज्ञान का मार्ग, और जो राग है जो सब कुछ स्वीकार कर लेता है वह तंत्र का मार्ग है। बीच में एक शब्द है जो संसारियों का है, वो अनुराग। हमारा झुकाव एक तरफ हो, लाभ की तरफ हो, जन्म की तरफ हो, सुख की तरफ हो, तब ये अनुराग होता है। जब भी आप चुनाव करते हैं आपका संसार सघन होता है, दुख आपका सघन होता है। ओम पलकों को खोलिए।